सड़क पे पड़े पड़े भी मेरे कानों में जंगल की आवाजें गूंज रही थी। लोग मुझे घेर कर खड़े थे, लेकिन उनकी आवाजें बहुत दूर लग रही थी, जैसे मैं उनके बीच होकर भी कहीं और था। मेरे जूते अभी भी गीले थे, उन पर जंगल की मिट्टी जमी हुई थी। मिट्टी से वही सड़ी हुई गंध आ रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे जड़ें अब भी अंदर तक लिपटी हों। तभी मेरे कान में वही धीमी गुनगुनाहट लौटी, तू बाहर है पर सुरक्षित नहीं। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं बोल रहा था। आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल अंदर से, हमने तुझे चुना है। मेरी सांस तेज हो गई, सीना जलने लगा। लोग मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन डर मेरे साथ गया। रात को बिस्तर पर लेटे हुए मुझे फिर पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। कमरे की खिड़की के बाहर पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं, जबकि बाहर कोई पेड़ नहीं था। मैंने लाइट जलाई, परछाइयां गायब हो गई, लेकिन दीवार पर मिट्टी के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर आने का रास्ता बना रहा हो। उसी पल जमीन से वही गंध उठी। मेरे पैरों के नीचे फर्श हल्की सी धसी, जैसे नीचे जंगल सांस ले रहा हो। मैंने बिस्तर से छलांग लगाई, तभी दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर सरकने लगी। मिट्टी ने उंगलियों जैसी शक्ल बना ली। उसने मेरे पैर को छुआ। छूते ही शरीर सुन्न पड़ गया। आंखों के सामने वही दो रास्ते घूम गए। दोनों रास्ते अब मेरे कमरे में थे। दीवारें पेड़ों में बदलने लगी, छत से पत्ते गिरने लगे। वही आकृति सामने खड़ी थी। इस बार वो पूरी तरह दिख रही थी, इंसान जैसी, लेकिन आंखों में जंगल भरा हुआ। तू बाहर रहकर भी हमारा है। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। कमरा फिर से सामान्य हो गया। मैं फर्श पर बैठा कांप रहा था। सब शांत था, लेकिन डर जिंदा था। सुबह हुई, धूप आई, सब ठीक लग रहा था। तभी मैंने शीशे में देखा। मेरी आंखों में वही हरियाली चमक रही थी, और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं जंगल से निकल आया हूं, लेकिन जंगल अब मुझसे बाहर नहीं जाएगा।